एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अरीबा सलीम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आगरा का लास्ट व्लॉग इस बार का, जो मैं गई हुई थी वैकेशंस में। तो ये आगरा का लास्ट व्लॉग होने वाला है। तो बस ये रात का टाइम था जहाँ पे मम्मी ने बनाए थे पाए, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पे बस मम्मी ने यहाँ पे निकाले, हम लोगों ने खाया। बहुत ही मज़े के कोई पाए बनाती हैं मम्मी। मुझे लगता है कि मेरी मम्मी सबसे अच्छा खाना बनाती है, ये सभी को लगता है। बट मेरी मम्मी पाए बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हैं, और सारा खाना तो खैर माशाल्लाह बनाती ही हैं। तो जब भी मैं जाती हूँ तो वो ज़रूर कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं ना जो मेरी फ़ेवरेट हैं, तो वो मुझे मम्मी बना के ज़रूर खिलाती हैं। तो बस माशाल्लाह अभी हम लोग यहाँ पे डिनर कर रहे थे। तो आज दिल थोड़ा सा उदास हो गया था मेरा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और इसीलिए मुझे है ना बस कल ही निकलना पड़ेगा दिल्ली के लिए, क्योंकि मेरा अचानक से जाने का हुआ। मेरा कुछ जाने का भी था नहीं, मुझे अभी और रुकना था, लेकिन बस उनकी भी तबीयत ख़राब है, वो अकेले हैं, तो इसीलिए मुझे जाना होगा। तो बस दिल बहुत ही एकदम बेचैन सा था। यहाँ पे हमने थोड़ी देर टीवी भी देखा ताकि थोड़ा सा मन लग जाए, बट वो नहीं लगा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर मेरा भाई यहाँ पे मेरा पैर दबा रहा था, और उसके बाद बस कुछ भूख सी लग गई थी, तो फिर यहाँ पे मैंने नूडल्स बनाए, फिर हमने खाए। फजर का टाइम हो गया था, नमाज़ अदा करी, फिर है ना मैं बाहर आ गई थी वॉक करने के लिए, क्योंकि मन आज ना बहुत ऐसा हो रहा था। जब मेरा जाने का टाइम नज़दीक आ जाता है ना वापस, बहुत ज़्यादा अजीब लगते हैं। मुझे अपने घर पे भी बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का सुकून मुझे अच्छा लगता है, लेकिन एक जो बात होती है ना कि माँ बाप के घर पे आपको एक अलग ही एक सुकून मिलता है, जो खैर आप कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी भी कोने में, आप कितना भी खूबसूरत घर बना लो, कितना भी कंफर्ट हो वहाँ पर, लेकिन जो सुकून माँ बाप के घर में है ना, वो कहीं नहीं है। मतलब मैं स्पीचलेस हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। हर मैरिड गर्ल इस बात से रिलेट कर सकती है कि माँ बाप के घर में कितना सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पे हो गया था सुबह का टाइम। मैं सिर्फ हार्डली 1 घंटा सोई थी, क्योंकि फिर मुझे पैकिंग भी करनी थी। मैंने नाश्ता किया, मम्मी ने नाश्ता बनाया हुआ था, नाश्ता भी बहुत अच्छा था। फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे मम्मी ने ना ये बेड़ई मंगवा के दी कि तुम्हें बहुत पसंद है, क्योंकि ऐसी बेड़ई दिल्ली में तो नहीं मिलती है, तो आगरा में मिलती है। आगरा की जो बेड़ई और कचौड़ी है उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ये खाई, बच्चों ने खाई। देखा भी होगा लास्ट व्लॉग में, हस्बैंड आए थे बच्चों को देखने, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वो चले गए थे, 1 दिन के लिए आए थे वीकेंड पे, बट उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो अब मुझे जाना है, क्योंकि वो भी अकेले हैं वहाँ पर। नहीं तो हमेशा वही मुझे लेने आते हैं। मैं अपने भाई के साथ ही वापस जाऊँगी, और मेरे भाई को भी जाना ही था, तो अब हम लोग निकलेंगे। बस पैकिंग वगैरह हो गई है, वक्त आ गया था निकलने का, और बहुत ही अजीब हो रहा था मन। तो यहाँ मम्मी के पास मैं थोड़ी देर बैठी थी, उनसे बातें करी। बस इस टाइम तो पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, मैं ना कुछ बोल पाती हूँ, ना मैं कोई बात कर पाती हूँ। सुबह से बस चुप ही थी, अपने कामों में ही लगी थी, क्योंकि मुझे बस ये था कि निकलना है घर के लिए। और बस फिर मैं मम्मी के साथ थोड़ी देर बैठी, उनसे बात करी, उन्होंने भी खाना वगैरह रेडी करा मेरे लिए। हम इमोशनल हो जाएंगे, इमोशनल हो जाओगे? ओदल ओरहान चले जाएंगे, हम इमोशनल हो जाएंगे। इस बार सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया था, क्योंकि बच्चे साइकिल भी लाए थे, स्केट्स भी लाए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि पूरे हम समर वेकेशन के लिए आए थे मेरे एग्ज़ाम से। तो बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर। अब तुम मुझसे लड़े हो ना, अब तुम कहना मुझसे गाड़ी में ड्राइव, मेरी वीडियो बनाओ। बनाएगी बनाएगी ना बनाएगी। मामा मार दूंगी थप्पड़। बना दूंगी। पकड़ो, ले लो चिप्स ले लो। मैंने कहा मुझसे लड़ा है ना, मुझसे कहिए मेरी गाड़ी में वीडियो बना, मैं बनाऊंगी। तो छिपकली उठा के डाल रहा था मेरे ऊपर, छिपकली मारी है कार के ऊपर। याद आएगी या नहीं आएगी नम्मी की? वालेकुम सलाम। तो हमने चप्पल छोड़े यार, वी शेप की। जाने का टाइम होता है, सब लोग आके बाहर मुझे सी ऑफ करने के लिए खड़े हो जाते हैं। फी अमान अल्लाह। बोलो फी अमान अल्लाह। जल्दी जल्दी बेटा, गाड़ी नहीं खोलो। गाड़ी का ले गए थे वहाँ पर यहीं पे बैठी लेके आ गया था। अब खोलना नहीं गेट है बाबू, है ना? आ जा रहा है।
में अच्छा लगेगा? याद आएगी? रमजान में याद आएगी? अच्छा लगेगा वहाँ पे? मम्मी एरिस के साथ मिल रही थी। एरिस भी थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि वो अब मम्मी पापा के पास तो नहीं है, वो दिल्ली में रहता है, उसका बिज़नेस है, तो इसीलिए बस वही है कि मजबूरी में इंसान को बाहर निकलना पड़ता है माँ बाप को छोड़ के। तो यहाँ पे बस अभी मम्मा मुझसे भी मिल रही थी और यहाँ पे मैं फिर से बहुत इमोशनल हो गई थी। अपने आप को इतना कंट्रोल करना चाहती हूँ कि बस नहीं रोऊँ, उनके सामने नहीं रोऊँ, लेकिन मैं नहीं रोक पाती हूँ खुद को, वो आंसू मेरे गिर ही जाते हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि बिल्कुल भी नहीं रोना है मुझे, लेकिन वो नहीं हो पाता है। और मैं अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बड़ा ही मन मेरा बहुत अजीब सा हो रहा है इस वीडियो को देखकर। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग निकलेंगे। मम्मी की बहुत सारी दुआएं ली, बहुत सारा प्यार लिया, और बच्चे भी थोड़ा सैड थे क्योंकि बच्चों को अपनी नानी के बहुत अच्छा लगता है, सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है अपनी नानी के घर पर। क्या हुआ उजिल? उजिल क्या हुआ? एरिस ड्राइव कर रहा था और मैं आगे बैठी थी उसके साथ में, और देखो बच्चे ना यहाँ पे अपने आराम से लेट गए थे और साइड में बस हमने एक सीट खोल दी थी तो साइकिल एडजस्ट हो गई थी वहाँ पे। फिर हमने पिलोस लगा दिए थे, तो ये पिलो तो ऑलवेज़ रहते ही हैं कार में। तो यहाँ पे ये दोनों लेट गए थे और इनको ना मैं वीडियो शूट कर रही थी ना इनका, तो इनके फेस पे फ्लैश लाइट पड़ रही थी तो उसने अपना फेस पूरा कवर कर लिया। तो बस अभी हम लोग निकल गए हैं दिल्ली के लिए वापस। इस बार आगरा का ये लास्ट व्लॉग है मेरा, और आई होप आप सबको ये व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, आपने इन्जॉय किया होगा। आई नो थोड़ा सा लेट हैं, बट क्या करूँ मैं, मेरे साथ ना और भी चीज़ें हैं, बच्चों को देखना होता है, बच्चों की पढ़ाई है, फिर मैं क्लासेस देती हूँ, मुझे वो भी मैनेज करना होता है, घर को मैनेज करना होता है, पूरा घर संभालना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब जो चल रही हैं। तो उसके साथ साथ ये मेरा पैशन भी है यूट्यूब करना, तो मैं बस इसीलिए करती हूँ और इसे कंटिन्यू भी रखना चाहती हूँ। तो बस आप सबकी दुआ और सपोर्ट रहेगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम ग्रो कर लेंगे, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है। बस आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करिए, अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर यहाँ तक आ गए हैं, और अगर आप देख रहे हैं तो पूरा वॉच किया करिए सो दैट इट सपोर्ट्स भी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इंस्टा पे भी डीएम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं जिनसे जो मेरे मतलब नोन्स में हैं, तो वो लोग भी बहुत तारीफ़ करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हम यूट्यूब पे आते हैं आप सब के लिए, आप सबसे अपनी दिल की बातें शेयर करने, आप सबके साथ अपने हैप्पी मोमेंट्स को शेयर करने, अपने जो भी हमारी लाइफ में चल रहा है। मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ जो भी अपने हैप्पी मोमेंट्स हैं उनको शेयर करूं, अपनी सारी चीज़ों को शेयर करूं, तो अच्छा लगता है। आप लोग भी मुझे पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर हम लोग आ गए थे घर, और दिल्ली का ट्रैफ़िक देखा ही ना आपने कि दिल्ली में आते ही बस कितना ट्रैफ़िक शुरू हो जाता है। हम लोग बहुत टाइम से आ गए थे, और यहाँ पे देखो मम्मी ने खाना बना के दिया था हमेशा की तरह से। तो यहाँ पे ये आम की चटनी थी, ये तो मेरी चाची ने बना के दी थी। मम्मी ने स्प्राउट्स भी करके दिए थे, तो मम्मी ने स्प्राउट्स करे थे, वो तो मेरा अचानक जाने का हो गया, तो बोली कि नहीं तुम मुझसे लेके जाओ। और मटर पुलाव बना के दिया था, रोटियाँ, और ये चिकन स्टू, मतलब एवरीथिंग, हर चीज़ उन्होंने बना के दी थी कि मुझे बस गर्म करना है, खाना लगाना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो आके मैं इनके पास बैठी थोड़ी देर, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस फिर उसके बाद मैंने बस खाना वाना गर्म किया, हम सब ने मिल के खाया। और यहाँ पे देखिए मम्मी ने ना ये पापड़ भी ऑर्डर से बनवाए थे, ये बहुत ही अच्छी एक आंटी हैं हमारे साइड, तो मम्मी आई थिंक 7-8 सालों से ज़्यादा, नहीं और ज़्यादा आई थिंक 12-13 साल से ना उनसे पापड़ वगैरह बनवाती हैं। तो वो और चाची ने ना एक पूरा जार भर के मम्मी ने बनवाई थी उनसे, तो वो चटनी भी बना के दी थी आम की, क्योंकि फयाज़ को बहुत पसंद आई थी। फिर नेक्स्ट डे ना कुछ गेस्ट आ गए थे, तो ये उस दिन की क्लिप है। एंड बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और भी आने वाले हैं, अब जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें, और जैसा भी हो बस दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। थैंक यू सो मच फॉर